नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मोरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा G20 का आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम इस दृष्टिकोण को दर्शाता है। जब हम एक साथ काम करते हैं तो एक साथ प्रगति करते हैं और किसी को पीछे नहीं छोड़ते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में G20 शिखर सम्मेलन से अधिक उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत यात्रा की पुष्टि की। देश के कई हिस्सों में आज जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला सुपर 4 मुकाबला आज लाहौर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर लंबे समय से मजबूत बनी हुई है और विभिन्न तरह के संघर्षों के बहुआयामी प्रभाव के बावजूद यह आगे भी मजबूत बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में 9 सितंबर से शुरू होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री ने भू राजनीतिक अनिश्चितता, विश्वसनीय वैश्विक संस्थाओं की जरूरत और वित्तीय रूप से गैर जिम्मेदाराना नीतियों के कारण उत्पन्न खतरों से जूझ रहे विश्व में भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। एक निजी मीडिया संगठन को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण पर काम किया है। उन्होंने कहा कि इससे समूचे देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि विकास के इस मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपना एजेंडा पेश किया तो सभी ने इसका स्वागत किया। भारत वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा। उन्होंने कहा कि G20 के अध्यक्ष के रूप में हम जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे देशों को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और साथ ही इससे पृथ्वी के अनुकूल चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के दृष्टिकोण की ओर उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 के लिए हमारा आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम G20 अध्यक्षता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को उपयुक्त रूप से रेखांकित करता है। उन्होंने कहा भारत के लिए पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। श्री मोदी ने कहा कि किसी भी परिवार में प्रत्येक सदस्य का भविष्य हर दूसरे सदस्य के साथ गहराई से जुड़ा होता है। इसलिए जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम एक साथ प्रगति करते हैं, किसी को पीछे नहीं छोड़ते। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब भारत ने G20 के लिए अपना एजेंडा रखा तो इसका सार्वभौमिक रूप से स्वागत किया गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि भारत वैश्विक मुद्दों के समाधान खोजने में मदद करने के लिए अपना सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण लाएगा। श्री मोदी ने कहा कि G20 अध्यक्ष के रूप में हम एक जैव ईंधन गठबंधन भी शुरू कर रहे हैं जो देशों को उनकी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा और साथ ही विश्व अनुकूल दस्तावेज अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जगत के भारत के प्रति रवैये में आए बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा है कि इससे देश को कूटनीति क्षेत्र में उचित स्थान मिला है। श्री जयशंकर ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा है कि भारत G20 में ग्लोबल साउथ देशों की आवाज उठाएगा। उन्होंने कहा कि G20 के किसी भी अध्यक्ष देश ने विकासशील देशों को इस तरह से साथ लेकर चलने की आवाज़ नहीं उठाई है। उन्होंने कहा कि बदलते विश्व परिदृश्य में भारत की विशेष जिम्मेदारी है। विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि G20 देश पूरे देशों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली आ रहा प्रत्येक G20 देश अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि G20 राजनीतिक शक्ति का मंच नहीं है। उन्होंने
इन आरोपों का खंडन किया कि भारत का झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान लोकतांत्रिक, बहुलवादी और विकसित देश है। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न देश भारत के साथ कई तरह के मूल्यों को साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि दोनों देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयकर रिटर्न्स ITR की प्रोसेसिंग का औसत समय घटकर 10 दिन रह गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में ITR का औसत प्रोसेसिंग समय 82 दिन था और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 16 दिन था। आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं के लिए ITR को शीघ्र और कुशल तरीके से संसाधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6 करोड़ 98 लाख ITR दाखिल किए गए, जिनमें से 6 करोड़ 84 ITR सत्यापित हो चुके हैं। विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2 करोड़ 45 लाख से अधिक रिफंड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें ITR संसाधित हो चुके हैं और रिफंड भी निर्धारित किया जा चुका है, लेकिन विभाग उन्हें जारी करने में असमर्थ है क्योंकि इन करदाताओं ने अभी तक अपने बैंक खाते मान्य नहीं किया है जिसमें रिफंड जारी किया जाना चाहिए। विभाग ने करदाताओं से रिफंड प्राप्त करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपने बैंक खातों को मान्य करने का आग्रह किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा है कि एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल में अनेक देशों ने शामिल होने की इच्छा जताई है और यह जल्द ही हकीकत बन जाएगी। श्री सिंह ने इस संबंध में आयोजित ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन सेमिनार में एक वीडियो संदेश में कहा कि अनेक देशों ने इस पहल को स्वीकार किया है तथा कई अन्य देशों के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र की अपनी ऊर्जा ग्रिड है, लेकिन उन्हें जोड़ने की जरूरत है जिससे कि लोगों को उनके अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि भारत के ग्रिड नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से पहले से ही जुड़े हुए हैं, जबकि श्रीलंका, सिंगापुर, संयुक्त अरब इमारत और सऊदी अरब के साथ इस बारे में बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय समूह का गठन किया गया है जो इस नई पहल के कार्यान्वयन के लिए मसौदा समझौते का अध्ययन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रिड के आपस में जुड़ने के बाद किसी भी क्षेत्र को ऊर्जा संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे विश्व को नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रीय ग्रिड को एक साझा ग्रिड से जोड़ने का है। इसका इस्तेमाल नवीनीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा हस्तांतरित करने के लिए किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत यात्रा की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि श्री बाइडेन की कोविड-19 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वह सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत जाएंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति सभी जरूरी एहतियात बरतते हुए दिशा निर्देशों के अनुसार मानक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति सहित अमेरिका से आने वाले प्रत्येक यात्री की भारत रवाना होने से पहले जांच की जाएगी। श्री बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि G20 के अध्यक्ष भारत, अमेरिका और अन्य सदस्य चाहते हैं कि चीन भू राजनीतिक मुद्दों को अलग रखते हुए सम्मेलन में हिस्सा ले तथा रचनात्मक योगदान दे। उन्होंने कहा कि अमेरिका और G20 के सभी सदस्य चाहते हैं कि चीन सकारात्मक रूप अपनाए और समस्याओं के वास्तव में समाधान पर ध्यान केंद्रित करे। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख इस महीने की 15 तारीख है। पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन इस वर्ष 1 मई को शुरू हुए थे।
पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर की जाएगी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। पद्म पुरस्कारों से पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।